हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो इस समय हम अजमेर में हैं। तो अजमेर में राजकीय संग्रहालय में हम लोग आ चुके हैं। तो आज हम लोग अजमेर राजकीय संग्रहालय में घूमेंगे। देखिए, राजकीय संग्रहालय अजमेर लिखा हुआ है गेट के बाहर। तो हम लोग यहाँ पे टिकट लेंगे। यहाँ का टिकट चार्ज है 51 रुपये एक व्यक्ति का। तो हम लोग देखिए सामने गेट है, यहाँ जो है कुछ बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं। तो हम लोग टिकट ले चुके हैं। टिकट चेक करा के हम लोग आ चुके हैं संग्रहालय के अंदर, गेट पास करके। तो अंदर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, जैसे एक किला रहता है पूर्वजों जैसे किले टाइप बना हुआ है ये अजमेर संग्रहालय। तो इस किले में है सभी हमारे जो है पूर्वज हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हमारे भगवान की तस्वीरें, तमाम चीज़ रखी हुई हैं। तो आज हम लोग इस संग्रहालय में घूमेंगे और देखेंगे। तो देखिए सामने से जब मेन गेट के आप पार करेंगे तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ भारत विभाजन हुआ था, कुछ यहाँ तस्वीरें रखी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो यहाँ राजेंद्र पाल हैं, उनकी वाइफ रानी पाल है। यहाँ मेरी वाइफ रेखा यादव हैं और मैं, तो आप मुझे जानते होंगे, मैं रामराज यादव हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ तमाम जैसे क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, ये संग्रहालय में इसलिए लगाए गए हैं। ये देखिए, ये पहले की जो रानी महारानी थी, तो ये ही आंचल चुनरी उनके लिए ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, तो ओढ़नी चोली शायद लिखा हुआ है इसमें। तो ये रानी महारानी, और ये देखिए राजाओं के वस्त्र, कोट, इसे शायद कोट बोला जाता था, इसके शाही कोट बोलते थे। जो राजा महाराजे बड़े वाले लोग पहनते थे, शाही कोट कहा जाता था। तो ये शाही कोट है। यहाँ देखिए भारत विभाजन की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ लिखा है राजकीय संग्रहालय अजमेर किला 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो यहाँ स्मृति दिवस की यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ देखिए बहुत से हमारे क्रांतिकारियों के तस्वीरें लगी हुई, जब हमारा भारत विभाजन हुआ था, पाकिस्तान भारत अलग हुआ था। तो यहाँ स्मृति दिवस दिन शायद प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, यहाँ उनकी भी तस्वीर लगी, हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ विभाजन के समय स्मृति दिवस में देखिए यहाँ कुछ पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई हैं। बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, इसीलिए आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो हम तो सामने खड़े थे, कुछ पढ़ लिए थे। यहाँ इतना लिखा हुआ हम खुद नहीं पढ़ पाए थे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे फ़ोटो लगे हुए हैं, जो भारत की इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। विभाजन स्मृति दिवस के दिन उन्होंने भी आए थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, एक एक तस्वीरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। पत्थरों के किले बने हुए हैं, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा गर्मी का मौसम था, आए थे, शायद हम 6-7 सितंबर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण की लीलाओं के सब उनकी तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो देख सकते हैं राधा कृष्ण की तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे, भगवान विष्णु की शेष सैया की फ़ोटो है यहाँ पे। देखिए उनकी पत्थर की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है। इसमें लिखा होगा कि 10वीं सदी की, ये 10वीं सदी की शताब्दी की फ़ोटो है, इनकी मूर्ति है पत्थर की। बताइए 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति अभी तक यहाँ पे संग्रहालय में रखी गई हुई है। ये देखिए भगवान विष्णु की 4 भुजा, भगवान श्री गणेश की यहाँ पे भी तस्वीरें हैं। यहाँ इसी तरह बहुत सी तस्वीरें रखी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं अपने इष्ट देव की। राधा कृष्ण की तस्वीरें, ये भगवान लक्ष्मी नारायण की तस्वीरें हैं। ये फ़ोटो मूर्ति हैं, बहुत पुरानी मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगी। 10वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, बहुत पुरानी तस्वीरें यहाँ, मूर्तियाँ आपको पत्थर की देखने को मिलेगी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव की भी मूर्ति रखी हुई है, पत्थर की, जो है बहुत ही अब की शताब्दी की थी, हम देख नहीं पाए, तो शायद आप भी देख ले होंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग घूमते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
ये भगवान विष्णु की भी पत्थर की मूर्ति है। इसी तरह देखिए भगवान भैरव बाबा की जो है 12वीं शताब्दी की मूर्ति रखी हुई है संग्रहालय में। संग्रहालय में बहुत ही अच्छी और पुरानी तस्वीरें रखी हैं। देखिए भगवान शिव की 10वीं शताब्दी की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे। बताइए उस समय की तस्वीरें कैसे शिल्पकार थे जो प्योर पत्थर की मूर्तियाँ बना देते थे। तो ये देखिए ये रथरूढ़ भगवान सूर्य की तस्वीरें हैं। ये देखिए इसी तरह सभी प्रकार की इसी तरह से बहुत सी पुरानी 10वीं 8वीं शताब्दी की यहाँ आपको पत्थर की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी संग्रहालय में। तो यहाँ देखिए हम लोग संग्रहालय में भगवान के बगल में फ़ोटो खड़ा होकर खिंचवा रहे हैं। किस भगवान की फ़ोटो है, शायद माँ दुर्गा की होगी। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं घूमते घूमते, अब दूसरे रूम में चल रहे हैं, यानी दूसरे विभाग में चल रहे हैं वहाँ की तस्वीरें देखने के लिए। देखिए कितने बाहर का कितना सुंदर नज़ारा प्राकृतिक का है। पेड़ पौधे, हरी भरी फुलवारी, घास फूसे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ठंडा, बहुत ही शांति वातावरण, सुकून है यहाँ पे। इतना शांति सुकून है कि हम आपको बता नहीं सकते। कैसे भी आदमी आए यहाँ बहुत ही आनंद, बहुत ही सुकून शांति मिलता है। गर्मियों के मौसम तो आनंद ही आनंद। पत्थर यहाँ के सारे ठंडे लगते हैं, गर्मियों में भी अच्छे पत्थर हैं, ठंडे लग रहे हैं। यहाँ हम लोग कुछ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं बहुत ही यहाँ प्राकृतिक के सुंदर नज़ारों में। तो फ़ोटो खींचने के बाद पारी पारा वहाँ पे आनंद ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तमाम तरह के बहुत से लोग ले रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, शांति एरिया है और हम लोग शांति में, हम लोग 4 ही आपको दिख रहे होंगे। पीछे शायद ढेर लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। ऐसे आ रहे हैं घूमने के लिए, घूमते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं लोग। ऐसे बारी बारी लोग आते जाते रहते हैं दिन भर यहाँ प्राकृतिक का नज़ारा लेने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी ले चुके हैं, अब चल रहे हैं घूमने के लिए। फिर देखेंगे यहाँ किसकी मूर्तियाँ एवं तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं अंदर क्या है। तो अंदर बाहर आपने प्राकृतिक सुंदर नज़ारा देख कितना शांति वातावरण है। कभी भी आप अजमेर रुके तो संग्रहालय ज़रूर घूमने आएँ और यहाँ बहुत ही घूमने के लायक अच्छी चीज़ें हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, बारिश का समय था इसलिए हम लोग नहीं घूम पाए। ये देखिए किसकी तस्वीरें हैं। ये हमें लगता है जो पिक्चर बनी थी, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ नाम दिखाते हैं आपको, हम भी नाम नहीं, अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते किसकी तस्वीरें हैं। ये राजा महाराज जी की तस्वीरें हैं लगता है किसी की। तो यहाँ पे किसी को आदेश दे रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं। जो पिक्चर बनी थी, कौन सी पिक्चर थे, जोधा अकबर, तो उस वैसी तस्वीरें हैं। जोधा अकबर जैसे अकबर की शायद तस्वीरें हैं। अकबर जी आदेश दे रहे हैं। देखिए इधर काफ़ी लड़के साइड में दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा सा घूमने आए हैं। यहाँ पे देखिए राजा महाराजाओं की तस्वीर जो नक्शे बताते थे, जो युद्ध की रणनीति बनाते थे, तो नक्शे में पहले एक बार रणनीति बना के समझते थे हमको किधर अकबर और मान सिंह की रणनीति यहाँ पे बन रही थी युद्ध स्थल की। तो अकबर और यहाँ इस तस्वीर में अकबर और मान सिंह को दिखाया गया जो एक नक्शे का चित्र देख के आपस में डिस्कस कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे युद्ध के लिए कहीं। तो यहाँ की ये तस्वीर का, अब हम लोग बाहर आ गए, फिर चलेंगे अंदर घूमने के लिए। तो बाहर आ चुके हैं वहाँ पे, वहाँ से बहुत तस्वीरें नहीं थी, वहाँ अकबर और मान सिंह थी और अकबर जी की बीरबल और अकबर की वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं फिर यहाँ पे। यहाँ देखिए ये शायद जैन तीर्थंकर जी की मूर्ति, जैन तीर्थकर की जो जैन मंदिर। यहाँ देखिए मूर्ति रखे पता नहीं किस शताब्दी की है, खंडित हो चुकी है, इनका सर जो है टूट चुका है। जैन तीर्थंकर जी का मूर्ति है।
जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध की तस्वीरें शायद आपको मिलती जुलती दिखाई। जैन तीर्थंकर गौतम बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी। अगर लिखा नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए पहले जो है हमारे जो राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो ये उनका वस्त्र जो है तारों से बना हुआ होता था। अगर कोई तलवार पीछे से या बगल से बाण तीर अगर मारे भाला बर्छा तो ये तारे रोक लेते हैं। मतलब ये एक सुरक्षा कवच था उनका। ये देखिए इनकी जो है हेलमेट, जो हम लोग अब हेलमेट बोलते हैं, इनका जो ये देखिए पूरे तार का सर से लेके पाँव तक पूरे एकदम लोहे का जड़ा हुआ रहता था। कोई तलवार या बाण तीर धनुष इस पे जो है सुरक्षा कवच की तरह रोक लेता था। ये हमारे तोहफे हैं। देखो पहले तोहफे जो है राजा महाराजाओं के ऐसे होते थे जो गोले डाल के इसको दागते थे, जो जाके दुश्मनों के ऊपर गिरता था और दुश्मन काफ़ी धराशायी हो जाते थे। यहाँ देखिए तीर बाण धनुष आपको दिखाई देगा। जो हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे राजाओं महाराजाओं इतिहासकारों ने बाण धनुष तीर या आदिवासी लोग धनुष बाण आपको देखने मिलेगा। इसमें यहाँ पे संग्रहालय में ये भी रखा है। पहले जो धनुष बाण से ही उनकी सुरक्षा, जैसे आज हम लोग बंदूक बम गोला कट्टा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए उनके भाला बर्छे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ढाल जिसको बोलते हैं, ढाल के साथ ये थोड़ा तलवारें टाइप रखी थी जो चुक चुक थी। इसमें क्या लिखा हुआ है, बाल एवं ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये भी उस समय देखिए चाकू छुरे बलगम तार सब रखे हुए हैं यहाँ पे जो इन लोगों के चाकू छुरी रखे हैं जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, जो राजाओं महाराजाओं के सैनिक मंत्रीगण भाला बर्छा जुआ चाकू तमाम तरह की हथियारें यूज करते थे अपने दुश्मनों को हंसिया सब बर्बाद करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ संग्रहालय में काफ़ी सज्जित और सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन ढाल तलवार हैं और काफ़ी पुरानी तलवारें दिख रही हैं। ढाल सुरक्षित किया जाता था और तलवार से दुश्मनों को बर्बाद किया जाता था। यहाँ देखिए ढाल और यहाँ देखिए तोहफे रखे हैं जो तोप युद्ध में इस्तेमाल होते थे पूर्वजों के ज़माने में, राजा महाराजाओं के जब हमारे देश पर आक्रमण करते थे। ये देखिए कोई यंत्र है तो से साथ लगा बाण या तीर में लगा के इस्तेमाल करते थे, या भाला बर्छा में भी लगा के इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये काफ़ी पुराना है और संग्रहालय में बहुत ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हम इस वीडियो पूरी आपको नहीं दिखा सकते। देखिए यहाँ ढाल तलवारें रखी हैं, एक से एक तलवारें एक से ढाल रखे हैं। तो आगे तोप भी रखा हुआ है, हम आपको तोप दिखाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये देखिए भाला, ये हमारे अलावा भाला रखे लोहे भाला और सुरक्षित करने के लिए जो सर पे पहनते थे हेलमेट की तरीके, हेलमेट के सेफ्टी के लिए लगा सकते पहले ये हेलमेट के पीछे से अगर कोई दुश्मन वार करता है तलवार करती है तो गर्दन सुरक्षित तार पूरी तरह से सुरक्षित रखता था सर के नाक को भी। और इस तरीके से सुरक्षा के लिए इनकी हेलमेट तलवारें और भाले बर्छे थे जो दुश्मनों के मारने के लिए बहुत। देखिए यहाँ बंदूकें रखी हुई हैं, बहुत एक प्रकार बंदूकें। पहले जो दो गोली वाले बंदूक तोड़ेदार बंदूकें थोड़ी सी उसमें दो गोलियाँ डाल जाती उठाए हमारे से, उस तरीके की ये बंदूकें हैं। तो देखिए यहाँ तोड़ेदार वाली सब बंदूकें रखी हुई है, एक से अच्छी बंदूकें रखी हुई हैं। उसमें इस बंदूकें की बहुत ही कीमत होगा, लेकिन अब तो काफ़ी तरह की बंदूकें आ गई हैं, तमाम तरह की बंदूकें आ गई।
देखिए तो वो है मोहित का यार तोप रखा हुआ है कि दूसरा तो उसमें गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी टाइप तो उसमें से जाता था और उसी को भांज मारते थे। हमारे सैनिक वीर क्रांतिकारी लोग ऐसे खींचते थे। तो देखिए हम लोग फिर आगे जा रहे हैं। यहाँ बंदूकें यहाँ भी रखी हुई हैं। जब धीरे धीरे डेवलप हुआ तो यहाँ देखिए तोड़ बंदूके से शायद फिक्स वाली बंदूक सीधे वार करती थी, इसमें से गोली डालो भांज मारो, इस तरीके की बंदूकें थी। यहाँ बहुत सी चीज़ें संग्रहालय में रखी, बंदूक यहाँ देखिए यहाँ जो हड़प्पा जो हमारे जो पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे, भैंस की आकृति, भालू की आकृति, गाय की आकृति सब रखे हुए हैं संग्रहालय में। हाथी की आकृति और जो आदिवासी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से जो लोग यूज करते थे। यहाँ देखिए भगवान की छोटी छोटी तस्वीरें, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, नारायण भगवान, लक्ष्मी माता और हिंदू की विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पे हैं। कृष्ण भगवान और बाल गोपाल, तमाम तरह की आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए जो एक्सरसाइज के समय भागते थे वो क्या बोलते हैं ड्रम की तरह पीछे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कास्ट करना भैंस भाले और गदा टाइप जो इस्तेमाल करते थे शरीर भागने के लिए पीछे से, कमर और हाथ पाँव से बहुत मजबूत होते थे। मट्टी रखी हुई है, तमाम तरह के औजार रखे, प्लेट रखी हुई है। इस तरह यहाँ से बहुत चीज़, यहाँ देखिए एक क्या रखा जो बजाते थे पहले बिंजो टाइप, वो भी रखी हुई यहाँ पे। काफ़ी यहाँ पे मट्टी रखी हुई है और यहाँ देखो 60 लोग बैठे हुए हैं। फोटो बनाने से मना कर रहे थे लेकिन फिर भी बना दिए। ये घर को शोभित करने के लिए यहाँ पे देखिए फूल की तरह रखे हुए हैं, जो हम लोग अब आज फूल गुलाब जैसे रखते हैं, तब लकड़ी के बने हुए थे तो मिट्टी के बने हुए थे। काष्ठ सजावटी मूर्तियाँ हैं ये सब और काठ तमाम तरह की यहाँ रखी हुई हैं। तो आप इसी तरह देखिए आगे हम लोग बढ़ गए सब बैठे हुए हैं। आना पैसा बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने चीज़ें हैं। इसमें सिक्के हैं, ये सिक्के तांबा धीरे धीरे परिवर्तन वही सिक्के हैं कासा।